गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइडियल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अफसर सर। मैं आप लोगों के बीच फिर से कंप्यूटर की जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मैं बताने जा रहा हूं, कल के डेट में जैसे हम लोग पढ़े थे कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है इसकी जानकारी जाने थे, और कंप्यूटर का खोज किसने किया था, जनक कौन था, इसकी चर्चा पिछले क्लास में हुई थी। तो मैं अब आगे की ओर आप लोगों को जो दूसरा सेशन में आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ से आप लोग पार्ट्स ऑफ आ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाग क्या क्या हैं, कंप्यूटर के भाग कौन कौन से हैं। पहला जो है आपका कंप्यूटर का भाग वो है मॉनिटर। इट लुक्स लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन इज़ यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। यह जो है एक टीवी के जैसा दिखता है और किसी प्रकार का भी इंफॉर्मेशन हमको दिखाता है, और किसी भी प्रकार का हम लोग टाइपिंग या किसी प्रकार का इमेज हम लोग को दिखाने में मदद करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉनिटर। और दूसरा जो है वो है कीबोर्ड जो है इट लुक लाइक अ टाइपराइटर टाइपिंग नंबर वर्ड्स एंड सेंटेंस। जैसे यह एक जो है टाइपराइटर के जैसा काम करता है। जैसे में पहला टाइपिंग नंबर, किसी भी नंबर को हम लोग इससे टाइप कर सकते हैं। वर्ड्स, किसी भी वर्ड्स को हम लोग टाइप कर सकते हैं। सेंटेंस, किसी भी तरह का सेंटेंस हम लोग इस कीबोर्ड के द्वारा टाइप कर सकते हैं, इसलिए इसे कीबोर्ड कहा जाता है। उसके बाद है सीपीयू जो होता है इट कंट्रोल ऑल पार्ट ऑफ आ कंप्यूटर को सारे भाग को कंट्रोल करके रखता है। इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ आ कंप्यूटर। इसे जो है कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, और ये जो है सीपीयू और सीपीयू आपका मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर का इसे मेन पार्ट्स भी कहा जाता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माउस क्या है। माउस की जानकारी चलिए हम लोग विस्तार से लेते हैं। माउस इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज्ड ड्रा पिक्चर सेलेक्ट टेक्स्ट। अब जो है माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस के जैसा काम करता है। जैसे किसी भी फोल्डर को हम लोग ओपन करने में काम आता है माउस से, और उसके बाद किसी भी पिक्चर को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में, या किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी पेस्ट करने में हम लोग का जो है माउस ये बहुत ही मददगार होता है। इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक पॉइंट के जैसा वर्क करता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला जैसे हम लोग सुने होंगे 1 KB, उसके बाद सुने होंगे 1 MB, उसके बाद सुने होंगे 1 GB, 1 GB, उसके बाद हम लोग सुने होंगे 1 TB। तो चलिए ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे किसी भी प्रकार का वीडियो वगैरह डाउनलोड करते हैं या इमेज डाउनलोड करते हैं तो कभी कभी रहता है 15 KB या 1 MB या 1 GB या 1 TB। 1 TB जो होता है, चलिए अब हम बेसिकली यूज़ कहाँ पे होता है 1 KB का। 1 KB का यूज होता है, बहुत सारे ऐसे पिक्चर होते हैं 1 KB के अंतर्गत, जैसे 15 KB, 20 KB, 25 KB, 30 KB। इसके अंतर्गत हम लोग को जो है पिक्चर हम लोग जो गूगल पे या नेट पे कहीं से हम लोग डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे हम लोग KB का यूज भी होता है। उसके बाद हो सकता है उससे भी बेटर पिक्चर हो तो उसमें हाई क्वालिटी जैसे ही हो गया तो वहाँ पे 1 MB का यूज होता है। MB धीरे धीरे ये KB कन्वर्ट होते जाता है MB में। उसके बाद जो है किसी प्रकार का वीडियो हो गया या मूवी हो गया तो वहाँ पे वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। जैसा आप फोल्डर, जैसा आप फाइल जैसे जैसे आगे की ओर जैसा क्वालिटी में आप डाउनलोड करते जाइएगा वैसे ही आपका जो है ये बढ़ते चला जाएगा। उसके बाद 1 GB। अब जैसे हो गया आपके पास बहुत सारा डाटा है, जैसे हम लोग 1 KB,
1 MB, 1 GB, 1 TB, ठीक है। जैसे हम लोग इसकी जानकारी लेंगे यहाँ से। अब देखिए हम लोग विस्तृत रूप से अब हम लोग बोलेंगे क्या, 1 KB। 1 KB का किसको कहते हैं? अब देखिए 1 KB का मतलब है 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट। 1 MB, चलिए जैसे अब हम लोग देखते हैं 1 KB, 1 MB, 1 GB, 1 TB। अब हम लोग इसे 1 KB का यूज कहाँ होता है, 1 MB का यूज कहाँ होता है, 1 GB का यूज कहाँ होता है, 1 TB का यूज कहाँ होता है। अब इसकी जानकारी हम लोग विस्तार से लेंगे। चलिए अब 1 KB को क्या कहा जाता है, अब इसकी जानकारी लेंगे। 1 KB को 1 किलोबाइट कहा जाता है। एक किलोबाइट कहा जाता है। उसके बाद 1 MB, 1 MB को क्या कहा जाता है, 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट। 1 GB को क्या कहा जाता है, 1 GB को क्या कहा जाता है, 1 गीगाबाइट। 1 TB को क्या कहा जाता है, 1 टेराबाइट। अब देखिए हम लोग यूज कहाँ करते हैं। 1 KB जैसे बहुत सारा ऐसा होता है, हम लोग गूगल में या क्रोम में कोई भी ब्राउज़र से अगर हम लोग पिक वगैरह या कोई भी टेक्स्ट को हम लोग स्क्रीनशॉट करके या उसको सेव करते हैं तो वहाँ पे कभी कभी दिखाता है 15 KB, 10 KB, 20 KB। ये जो है हमारा 1 KB के अंदर आता है। ये जो है सबसे पहले ये जो है हमारा 1 KB के अंदर आता है, उसे हम लोग 1 KB को क्या कहते हैं, किलोबाइट। तो उसी प्रकार का 15 KB, 15 किलोबाइट के अंदर किसी भी प्रकार का पिक्चर वगैरह जो रहता है उसे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वो 1 KB के अंदर, 1 KB के अंदर इसका यूज होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1 MB। 1 MB मतलब होता है मेगाबाइट। जैसे किसी भी प्रकार का पिक्चर हो, उसका क्वालिटी जैसे जैसे चेंज होते जाता है वैसे वैसे आपका MB, और उसके बाद MB के बाद फिर चेंज होता है GB, फिर उसके बाद GB के बाद फिर TB में कन्वर्ट होता है। तो जैसे जैसे आप फाइल को बड़ा करते करते, जैसे भी आप बड़ा बड़ा फाइल को डाउनलोड कीजिएगा वैसे ही आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पे हम 15 KB का पिक्चर डाउनलोड किए या पिक डाउनलोड किए किसी प्रकार का 15 KB का, तो अब अगर हमको उसका क्वालिटी और बेस्ट डाउनलोड करना है तो हमारा वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा 1 MB में, जिसको 1 MB कहा जाता है। जैसे किसी प्रकार का पिक्चर हो गया, इमेज हो गया, ये जो है हमारा 1 MB में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद कोई भी बड़ा सा पिक्चर हो गया या मोटिवेशनल वीडियो हो गया, किसी प्रकार का वीडियो हो गया, अच्छा क्वालिटी में हम अगर उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर हम उसको डाउनलोड किए तो वो GB के अंतर्गत चला जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 GB। 1 GB जो है वो गीगाबाइट के अंदर चला जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गीगाबाइट। गीगाबाइट में जैसे किसी प्रकार का हम लोग जैसे बहुत ज़्यादा क्वालिटी में है तो वो GB के अंदर चला जाता है। जैसे पिक्चर, मूवी, ये सब जो है हमारा GB के अंदर चला जाता है। अब जैसे टीवी, 1 TB, 1 TB का यूज क्या है, 1 TB का यूज है जैसे हम लोग सिस्टम यूज करते हैं तो सिस्टम में टीवी का यूज़ होता है। जैसे हार्ड डिस्क उसके अंदर रहता है तो उसमें हार्ड डिस्क के अंदर स्टोरेज दिया जाता है, जो कि उसमें रहता है 1 TB, 2 TB। क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे फाइल्स हम लोग को रखना पड़ता है, बहुत सारे पिक्चर्स रखना पड़ता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ता है, जिसके कारण हम लोग को वहाँ TB का यूज होता है। TB का इसलिए यूज होता है कि बहुत सारे फाइल्स को एक जगह हम लोग संग्रह करके रख सकते हैं, और वो ये 1 TB जो है हमारा बहुत सारा, मतलब ये जो है एक अच्छा बहुत सारा स्पेस को अपने अंदर रख सकता है, इसीलिए हम लोग इसको 1 TB का नाम दिए हैं। 1 TB जो होता है वो टेराबाइट कहलाता है। 1 TB जो होता है टेराबाइट, ये जो है
हार्ड डिस्क के अंदर आता है, HDD, जिसको बोला जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर ये आता है, जो कि यूज होता है कंप्यूटर के अंदर। इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्स, फाइल, वीडियो, सॉन्ग्स इत्यादि हम लोग इसके अंदर रख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको 10 सेकेंड का समय देता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसा कि मुझे लग रहा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं आज के डेट में आप लोगों को पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में बताएं। ये जो है सेशन 2 था, तो मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो है आज मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माउस की जानकारी आज हम लोग ने विस्तार पूर्वक से लिया। तो अब इसकी अगले क्लास में आप लोग ज्वाइन होना ना भूलें। और स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा, आप लोग जो है हमारा जो आइडियल स्मार्ट क्लासेस चैनल जो है, इससे आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग जोड़ने की कोशिश करें। और मैं आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में विस्तार पूर्वक से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक डेली आपको ये जो स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्यूटर की जानकारी दिया जाएगा और पूर्ण रूप से आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है हमारा जो सेशन है, ये सेशन को बरकरार रखिए और अपने जीवन शैली में उतारने की कोशिश करें और इसे समझने की कोशिश करें। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें। थैंक यू।